Hello friends, once again you all are welcome on the channel Private Education Friends। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, खास करके इंग्लिश के बेसिक्स को अच्छा करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के टाइप्स को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जो होता है दैट मीन्स आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब हुआ कि शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस बनता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहते हैं। तो देखिए, कोई भी जो सेंटेंस होगा उसके साथ जो है कुछ स्पेशलिटी होती है। तो पहली बात तो यह है कि एक सेंटेंस जो होगा हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैंने देखा है गलतियां करते हुए। तो सेंटेंस का जो पहला आप लेटर आप लिखेंगे वो जो है कैपिटल होगा। और दूसरी चीज जो है, कोई भी सेंटेंस हो, तीन चीजों से उसकी एंडिंग होती है। जो पंक्चुएशन मार्क है, कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं उसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप का यूज करना पड़ता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ता है, या कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसके लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करना होता है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। गौर कीजिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया कि ही इज अ स्मार्ट बॉय। गौर कीजिए, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं जो हमने लिखा है ही, तो इसका एच कैपिटल होगा, आप स्मॉल में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। और जैसे ही आपका सेंटेंस खत्म होता है तो आपको यहां जो है फुल स्टॉप का यूज करना काफी जरूरी है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो ये फिर सेंटेंस नहीं बनेगा। या फिर देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन है तो जाहिर है डब्ल्यू को तो कैपिटल रखना ही है क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, और साथ में जो है डूइंग के बाद जो है आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। या फिर देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिस इन टाइप्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर भी आपने गौर किया होगा, हमारा जो एच है फर्स्ट लेटर ये कैपिटल है, और साथ में जो है हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया है। तो कोई भी सेंटेंस जो होगा उसकी एंडिंग या तो फुल स्टॉप से होगी, क्वेश्चन मार्क से होगी, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से होगी। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस जो होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंसेस जो हैं उनके 5 टाइप्स होते हैं, यानी कि आपको अभी पढ़ना है 5 टाइप्स के सेंटेंसेस। जो फर्स्ट टाइप है सेंटेंस का वो कहलाता है असर्टिव। आप इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अब ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं, तो गौर कीजिए, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ जनरल स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो जनरल स्टेटमेंट को बताता है। मतलब आप देखेंगे, आगे आप पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जनरल स्टेटमेंट ये क्या है। तो जो जनरल स्टेटमेंट बनाता है इसको जो है हम कहते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो जनरल स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंसेस है या फिर जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है ये कहलाता है आपको अफर्मेटिव। इसको हम पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव। यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट जो आया वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है, और दूसरा जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नाम से ही आप समझ सकते हैं इस सेंटेंस का जो मीनिंग जो है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, और जो नेगेटिव जो सेंटेंसेस है दैट मीन्स उसका सेंस नेगेटिव होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। गौर कीजिए, एक जनरल स्टेटमेंट हमने कहा कि सी इज गोइंग टू मार्केट। सी इज गोइंग टू मार्केट दैट मीन्स वह मार्केट जा रही है। आप देख सकते हैं एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, और चूंकि ये सेंस पॉजिटिव दे रहा है इसलिए इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। यानी कि असर्टिव तो है ही, अब असर्टिव के अंदर कौन सा पार्ट है, तो ये असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव के कैटेगरी में आएगा। या फिर गौर कीजिए, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब हमने इस सेंटेंस में कहा कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है, तो यहां भी सेंस चूंकि पॉजिटिव जा रहा है तो हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर
कैटेगराइज करेंगे। अब देखते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट है असर्टिव सेंटेंस का, जो नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, नाम से ही आप समझ सकते हैं इस जो ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे उनका सेंस नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको जनरली नॉट, नो या नेवर इस तरह से इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब गौर कीजिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, दे डोंट टेक एक्सरसाइज डेली। अब देखिए इस सेंटेंस का सेंस नेगेटिव जा रहा है कि वे डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यहां पर नॉट का हमने यूज किया है। या फिर यू कांट परचेज दिस कार, यू कैन नॉट परचेज दिस कार मीन्स तुम इस कार को नहीं खरीद सकते हो। यहां पर भी आप देख सकते हैं चूंकि नॉट आया है तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। या फिर आप बोलते हैं आई हैव नो बुक्स, आई हैव नो मनी, तो यहां पर भी जो नो वर्ड है तो सेंस चूंकि नेगेटिव जा रहा है तो जाहिर है इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। चलिए, सेंटेंस का जो दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या जो क्वेश्चन वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो आप कह सकते हैं अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स किसी सेंटेंस से अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो सेंटेंस जो होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जिस तरह से असर्टिव सेंटेंसेस को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, ठीक उसी तरह से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके भी दो पार्ट्स होते हैं। अब देखते हैं कि वो पार्ट्स कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं, दैट मीन्स पहला कैटेगरी जो आया वो आया स्टार्टिंग विद हेल्पिंग और मॉडल वर्ब, और दूसरी कैटेगरी जो इसकी होती है स्टार्टिंग विद WH वर्ड। तो चलिए हम दोनों को देखते हैं। ये हमने सेंटेंस लिया कि आर यू कमिंग टुडे। गौर कीजिए, सेंटेंस हमने लिया आर यू कमिंग टुडे। अब इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि क्या तुम आज आ रहे हो। तो जब भी कोई सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर स्टार्ट हो हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल वर्ब से, तो वो जो सेंटेंसेस होंगे इसका आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम रेसिप्रोकल क्वेश्चंस भी कहते हैं, यानी कि इसका जो आप आंसर देते हैं यस या नो में होता है। देखिए जैसे आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो, तो इसका आंसर आप यस या नो में ही दे सकते हैं, हाँ मैं आ रहा हूं या हाँ मैं नहीं आ रहा हूं, यस आई एम कमिंग और आई एम नॉट कमिंग, लाइक दिस। या फिर हैव यू डन दिस, क्या तुमने उसे कर लिया, यहां पर भी आंसर आपका यस या नो में आएगा, यानी कि एक रेसिप्रोकल क्वेश्चन है। या फिर कैन यू गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो। तो ये जो आपने देखा इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको हम कहते हैं दैट मीन्स क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग और मॉडल वर्ब या फिर रेसिप्रोकल क्वेश्चंस। दूसरे कैटेगरी का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो है आपको स्टार्टिंग विद WH वर्ड। आपको पता होगा WH वर्ड क्या है, जैसे कि हाउ है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, एटसेट्रा। मतलब इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं इनसे अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो इसको आप इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अब देखिए हमने एग्जांपल लिया व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। तो देखिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे इसके जो आंसर होंगे ये आप यस या नो में नहीं दे सकते, इसके लिए आपको जो है रीजन बताना पड़ेगा कि व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। या फिर हाउ हैव यू डन दिस, तुमने इसे किस तरह से किया है। या फिर व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कैटेगरी जो है इसकी स्टार्टिंग ये WH वर्ड से, जैसे वाई से हुई है या हाउ से हमने लिया है या फिर व्हेन से। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं ये आपको कहलाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद WH वर्ड। जो नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। गौर कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस तो क्या होते हैं तो देखते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस एटसेट्रा। जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर खास करके आप देखेंगे रिक्वेस्ट हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है, कोई ऑर्डर
या फिर जो एडवाइस सजेशन वगैरह जो भी होते हैं, ये सेंटेंस कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो है, इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, गौर कीजिए। एक सेंटेंस हमने लिया, प्लीज गिव मी योर पेन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे प्लीज गिव मी योर पेन, तो डेट मीन्स इसमें हमने कहना चाहा कि प्लीज तुम अपना पेन दो मुझे। तो यहां पर आप देखेंगे तो दिख रहा है वो रिक्वेस्ट है, ये जो है एक रिक्वेस्ट है। या फिर हमने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ये जो है एक ऑर्डर दिख रहा है। या फिर हमने कहा टेक एक्सरसाइज डेली, तो आपको दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं एक सजेशन या फिर एडवाइस दिख रहा है। तो खास करके जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें यही रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, कमांड या फिर सजेशन, एडवाइस वगैरह ये होते हैं। और इसकी जो खासियत होती है इंपरेटिव सेंटेंस की, वो आपको समझना है कि इसमें जो है आप देखेंगे तो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो अंडरस्टूड होता है, या फिर आप कह सकते हैं वो हिडन फॉर्म में होता है, मतलब वो उसके अंदर होता है लेकिन आप उसको लिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरह से आप कहते हैं कि वी प्लीज गिव मी योर पेन, तो आप किसी सामने वाले से कह रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो है सब्जेक्ट हमेशा ही छुपा होता है। और सब्जेक्ट मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। चलिए, नेक्स्ट तरह का जो सेंटेंस है वो कहलाता है आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब कहेंगे एक्सक्लामेटरी क्या है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं खास करके ये हमारे अंदर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखलाते हैं। आपने गौर किया होगा कई तरह के फीलिंग्स हमारे अंदर होते हैं, लाइक कभी हम खुश होते हैं, कभी हम सॉरो फील करते हैं, कभी हम एंगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सरप्राइज या फिर कंटेम्प्ट। तो ऐसे सेंटेंस, दैट मीन्स अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज, कंटेम्प्ट एटसेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब देखें आप एग्जांपल से, जैसे हमने कहा व्हाट अ पिटी, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आपको यूज करना ही पड़ेगा। व्हाट अ पिटी, दैट मीन्स कितने दुख की बात है, एक एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर के फीलिंग को, कितने दुख की बात है। या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, मीन्स कितना अच्छा जो है फ्लावर है ये। या फिर देखिए हाउ कोल्ड द प्लेस इज, मीन्स यह प्लेस कितना कोल्ड है। मतलब हमारे कहने का मतलब होता है जब बहुत सर्दी होती है, कोल्ड होती है, तो आप इस तरह से यूज करते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं अपने अंदर की फीलिंग को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से दिखलाते हैं। वो फीलिंग मैंने आपको बताया कई तरह का हो सकता है। कई बार आप सरप्राइज्ड होते हैं, कई बार आप सॉरो में होते हैं, कई बार जॉय फील करते हैं, तो इस तरह से आपको यूज करना है। या फिर देखिए हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, आपने किसी सीन को देखा और कहा हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, कहीं ना कहीं ये सरप्राइज दिख रहा है। या फिर आप जॉय में भी इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये कहलाते हैं आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की जो पहचान होती है वो आप अच्छी तरह समझ लें। खास करके अगर आपने गौर किया होगा तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं जनरली व्हाट से या फिर हाउ से शुरू होते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करना होता है। चलिए, नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इस क्या होता है, तो देखिए अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, विश या फिर कर्स। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप प्रेयर दिखलाते हैं, जिसके अंदर आप विश करते हैं या फिर किसी को कर्स करते हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब आप एग्जांपल से इसको समझें, गौर कीजिए। सेंटेंस हमने लिया, इस तरह के सेंटेंसेस काफी आपने यूज में देखा होगा, आपने यूज भी किया होगा। मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए कहीं ना कहीं हमने एक प्रेयर की है कि मे गॉड ब्लेस यू, दैट मीन्स भगवान तुम्हें ब्लेस करें, तुम्हें आशीर्वाद दें। या फिर मे यू लिव लॉन्ग, मीन्स भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें, तुम दीर्घायु हो, दैट मीन्स लंबे समय तक जियो। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि प्रे किया जा रहा है। या फिर देखिए विश यू हैप्पी बर्थडे, आप बर्थडे में आपने कई बार विश किया होगा लोगों को, तो ये विश यू हैप्पी बर्थडे, ये कहीं ना कहीं हमारी विश है। हम
अच्छे दैट मीन्स हैप्पी बर्थडे के लिए विश कर रहे होते हैं, या फिर विश यू हैप्पी जर्नी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये कहलाते हैं ऑप्टेटिव। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस और अगर आपने एक्सक्लामेटरी को देखा होगा तो दोनों की जो एंडिंग होती है वो जो है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से हो रही है। यहां भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन और यहां भी। तो कई बार स्टूडेंट्स जो है एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा सेंटेंस जो है वो एक्सक्लामेटरी के अंदर होगा और कौन सा ऑप्टेटिव के अंदर। तो ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा यहां पर जो है सेंटेंस जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या फिर हाउ से शुरू होता है, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं क्योंकि उसमें विश या प्रेयर की बात होती है तो ये या तो मे से शुरू होगा या फिर विश से जनरली। तो आप देखिए ये आपको मे से या फिर विश से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है और लास्ट में अगर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज किया गया है तो यकीनन वो सेंटेंस जो होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो आपको इन डिफरेंस को भी समझना जरूरी है। तो अल्टीमेटली आपने देखा होगा जो असर्टिव सेंटेंस था उसके लास्ट में फुल स्टॉप था और इंपरेटिव सेंटेंस उसमें भी फुल स्टॉप था, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इंपरेटिव के अंदर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जबकि जो असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें आपको सब्जेक्ट पूरी तरह से लिखना होता है। क्वेश्चन वाला आपने देखा कि क्वेश्चन वाले जो भी सेंटेंसेज हैं उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, जबकि इंपरेटिव जो सेंटेंसेज हैं उनके लास्ट में तो फुल स्टॉप का यूज किया हमने, एक्सक्लामेटरी जिसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है, या फिर जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं इनके लास्ट में भी आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने यकीनन इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आपके जो भी सजेशंस हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।